बोकारो से इस बीच बड़ी खबर, जहां जरीडी थाना क्षेत्र में पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला है। 2 गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। सड़क निर्माण में दोनों गाड़ी लगी हुई थी। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर गाड़ी में आग लगा दी गई। तो बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला है। 2 गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। सड़क निर्माण में ये दोनों गाड़ियां लगी हुई थी। 5 करोड़ की रंगदारी की मांग हुई थी। पैसा नहीं देने पर गाड़ी में आग लगा दी गई। तो पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला है, जहां पर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने पर इस घटना को पीएलएफआई की तरफ से अंजाम दिया गया। बोकारो से खबर, जहां पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला है। जरीडी थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 2 गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। बीजेपी का आज से सदस्यता अभियान, प्रधानमंत्री मोदी फिर से सदस्य बनेंगे। जेपी नड्डा पीएम को सदस्यता दिलाएंगे। मिस्ड कॉल, नमो ऐप से सदस्य बन सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर भी आप मेंबर बीजेपी के बन सकते हैं। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी का आज से सदस्यता अभियान है और इस सदस्यता अभियान में पीएम मोदी की सदस्यता को फिर नवीकरण किया जाएगा। जेपी नड्डा पीएम को सदस्यता दिलाएंगे। साथ ही बता दें कि मिस्ड कॉल, नमो ऐप्स के जरिए आप सदस्य बन सकते हैं। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में आज सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम नीतीश टिलौथू के तुतला भवानी वाटरफॉल जाएंगे। साथ ही डेहरी के आईटीआई कॉलेज परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। सीएम भैंसही पंचायत में भी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सोन नदी के किनारे बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश रोहतास को विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। आज कई बड़ी सौगात रोहतास को मिलने जा रहा है। तुतला भवानी वाटरफॉल सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। आईटीआई कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाना है। इसके साथ साथ भैंसही पंचायत में भी कई योजनाओं का शिलान्यास होना है। मोतिहारी में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। जमीन सर्वे को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की चिंता नहीं करने का भरोसा दिया है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को अब सर्वे में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जमीन पर उनका कब्जा है और ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अधिकारियों को सख्त हिदायत भी है कि किसी को परेशान नहीं करना है। अगर पुराने बंटवारे और कब्जे वाली जमीन को लेकर पूरा परिवार एकमत होकर वंशावली बनाकर अगर अधिकारी को दे देगा तो ऐसी स्थिति में उनको भी सरकार मान्य करेगी। साथ ही अगर किसी भूमि पर विवाद को लेकर कोर्ट में टाइटल सूट या सिविल सूट है तो सर्वे में फिलहाल वैसी जमीनों को चिन्हित करके रखा जाएगा और उस पर सरकार बाद में फैसला लेगी। तो विशेष करके गांव में या फिर जो दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं, उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो वंशावली के तहत मुझे मिला है, या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या? आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी, सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। दूसरा ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का। हम लोग सब लोग मिल करके अपना अपना जिसको जो जमीन है उसका उपयोग कर रहे हैं। अब सर्वे में क्या होगा?
तो हम लोगों ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बना करके कोई अगर विवाद नहीं हो और जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या जो जमीन बेच दी है, अगर विवाद नहीं है तो वो लोग अगर आपसी सहमति करके बता देंगे या कागज दे देंगे कि आपसी सहमति हमारी बन गई है, तो उनको भी सर्वे में उसी तरीके से नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट है, किसी का सिविल सूट है और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है, तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने के लिए, अलग करके रखने के लिए, सेग्रीगेट कर देने के लिए, जिससे कि उनको बाद में हम समझ बूझ करके उसका निदान निकाल सकें। तो कोई चिंता करने की बात नहीं। बिहार में एक तरफ जहां भूमि सुधार को लेकर सर्वे का काम चल रहा है, वहीं अररिया के जिला मुख्यालय स्थित स्कूल की 8 डिसमिल जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि दबंगों ने स्कूल की जमीन पर सालों से कब्जा जमा रखा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक स्कूल की जमीन का कब्जा नहीं हटाया जा सका है। एचई स्कूल में बीएससी-आरडीसी के द्वारा 10+2 की बिल्डिंग के लिए टेंडर वगैरह सारे चीज प्रोसेस में हो गए हैं, फाइलिंग वगैरह भी ऐसे किया है। लेकिन इधर 10 दिन पहले मेरे को एचएम के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से अतिक्रमण करके बाशिंदे के रूप में ऐसे कि कुछ दुकान वगैरह बना लिए हैं। हम लोगों ने उसके बाद जांच करके ऐसे कि लिखा है अनुमंडल पदाधिकारी को और सीओ साहब को भी कि उसको अतिक्रमण मुक्त करा दें। ये जिला का 1889 का प्रतिष्ठित स्कूल है और ये यहाँ कुछ जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे विद्यालय को मुक्त कराया जाए। बहुत बार पत्राचार किया, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी लिखे, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी लिखे, यहाँ तक के डीएम महोदया को भी मैंने अपने स्तर से एप्लीकेशन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सीओ अररिया को भी लिखा गया है। राज्य की महिलाएं करेले की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेड़ू प्रखंड के काठाटोली की महिलाएं अपने खेतों में करेले की खेती कर उसे बाजार में बेच रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। किसानी कर रही महिलाओं से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। प्रखंड की महिलाएं करेले की खेती कर स्वावलंबी बन रही है। इस वक्त हम बेड़ू प्रखंड के इलाके में हैं और यहाँ की महिलाएं किस तरीके से करेले की खेती करती हैं और उससे उनका घर का पालन पोषण होता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। खास बात ये होती है कि जिस करेले के खेत में इस